बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है क्लास नाइन्थ का थ्योरम नंबर 4। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एनी पॉइंट हर नुक्ता ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जो एंगल के बाइसेक्टर पर वाक़या हो। बाइसेक्टर का पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो इसकी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो लाइन है ना एल एम, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ए ओ में और ओ बी में। ए ओ भी 3 सेंटीमीटर है और ओ बी भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये एल एम जो है ना, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है, बाइसेक्टर है, क्योंकि ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड करी। ये तो लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर है। यहाँ पर उसने कहा है कि एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लें, वो क्या होता है, इज़ इक्वी डिस्टेंस, यानी वो मसावी फासले पर होता है फ्रॉम इट्स आर्म, उसके बाजुओं से। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि एंगल के बाइसेक्टर पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका फासला जो होता है वो उसके बाजुओं से एक जैसा होता है। ये हमने प्रूव करना है। तो चले इसकी डायग्राम देखते हैं। अच्छा जी, इसकी डायग्राम बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि जो लाइन होती है उसकी सिंबल ये होती है, इसके दोनों तरफ एरो होता है, ठीक है, और ये दोनों तरफ बढ़ती है। और जो लाइन सेगमेंट होती है उसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, यानी ये फिक्स होते हैं। और जो रे होती है शुआ, उसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और एक तरफ से ये एरो वाला सिंबल होता है, एक तरफ को ये कंटिन्यू होती है। तो डायग्राम के लिए आपने देखना है कि आपने एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो पहले हम एंगल बना लेते हैं। एंगल कैसे बनता है, एंगल बनता है दो रेज से, ठीक है। पहले मैं एक रेज ड्रा करता हूँ। ये आपके पास एक रेज है, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ। ये आपके पास ओ है और ये बी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक रेस है, ठीक है। और दूसरी रेस ड्रा करता हूँ अब। तो समझ लें कि ये आपके पास दूसरी रेस है ओ बी, ओ ए है पहले, तो दूसरे को नाम दे देता हूँ ओ ए का, ठीक है, ठीक है। अब ये रेज आ गई दो, ओ बी और ओ ए। इसका एक एंड पॉइंट इधर से यानी फिक्स है और इधर से ये आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो देखें एंगल कैसे बनता है, दो रेज से बनता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। देखिए दोनों रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है आगे की तरफ, तो ये सेम है, तो ये इधर आपके कोई ना कोई एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो ये इधर कोई ना कोई जाविया बना रही हैं अब ऐसे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रा करना है एंगल का। तो आपने क्या क्या करना है, आपने इस पॉइंट पे रख के, जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे रख के कॉस लगानी है और फिर इस पॉइंट पे रख के कॉस लगानी है। एंगल के दोनों पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे रख के कॉस लगानी है। और जहाँ पर ये दो लाइनें मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को आपने ओ से मिला देना है। तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना ओ, इसको नाम दे देता हूँ। ये आपके पास जो है वो क्या है, वो एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने एंगल का बाइसेक्टर ड्रा कर लिया, यानी कि यहाँ पे छोटी सी एक हल्का सा पॉइंट लगा देते हैं, हल्की सी लाइन, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब इन दोनों का फासला जो है वो सेम है, क्योंकि ये ओ एम जो है ना, वो एंगल ए ओ बी का क्या है, बाइसेक्टर है। वो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक ये हिस्सा है और ये हिस्सा, दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो अब देखें स्टेटमेंट के मुताबिक कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म। आर्म कहते हैं बाजू को। तो एंगल जो जाविया होता है, इसके दो बाजू होते हैं, एक ये ओ ए है और एक ओ बी है, ये बाजू हैं। तो आपने कोई पॉइंट एक ले लेना है, तो साबित करना है कि उसका फासला उसके बाजुओं से, ये मैंने इधर एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट है, इसको नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब मैंने साबित करना है इस पॉइंट का फासला जो है ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एंगल के बाइसेक्टर पर है, इसका फासला इसके बाजू ओ ए और ओ बी से सेम होगा, ये मैंने साबित करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने नेक्स्ट काम करना है कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी पॉइंट पी से ओ ए पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी 90 डिग्री का जाविया। और पॉइंट पी से ओ बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है 90 डिग्री का जाविया। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस तरह रखना है, डी को, डी का यूज़ करना है, ठीक है। ये लाइन जो है ओ ए, इसको इसके ऊपर रखना है और ये 90 डिग्री का जाविया यहाँ पर,
ठीक है। तो ये लाइन जो है ओ है, ये नीचे वाली लाइन के साथ मैच कर रही हो, और ये पॉइंट 90 डिग्री का जो है ये पॉइंट पी सीधी लाइन पे हो, तो आपने नीचे एक मार्क लगा लेना है हल्का सा। ठीक है। तो अब ये देखें, ये इस पॉइंट पी को इससे मिला देना है, पॉइंट पी को इससे मिला देना है। तो ये आपका इधर जो ज़ाविया बनेगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। तो सेम काम आपने इधर करना है, पी पे आपने डी को रखना है सीधा। ठीक है। और ये आपकी लाइन ओ बी पर हो नीचे वाली, और ऊपर वाली जो है ये सीधी लाइन पर हो 90 डिग्री के ज़ाविये पर, तो नीचे का आपने पॉइंट लगा देना है। ठीक है। तो इस पॉइंट पी को अब आपने मिला देना है नीचे की तरफ। तो ये जो आपका एंगल इधर होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने पॉइंट पी है और ऊपर वाले को नाम दे देते हैं आर का, और नीचे वाले को नाम दे देते हैं क्यू का। ठीक है। अब ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं आपके पास गिवन क्या है लिखना है, और प्रूफ क्या करना है, और कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या है। गिवन में है कि आपने एक पॉइंट पी लिया है एंगल के बाइसेक्टर पर। बाइसेक्टर आपके पास है ओ एम। ठीक है। ए पॉइंट पी ऑन कहाँ पे लिया है, ओ एम पर। ओ एम आपके पास ये है शुआ है, ठीक है, रेज है। ठीक है। ओ एम क्या है आपके पास, द बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी का। ये आपके पास गिवन है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि एंगल के बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लिया तो उसका फासला उसके बाजू से सेम है। तो हमने साबित करना है पी क्यू और जो पी आर है उसका फासला सेम है, यानी कि वो कांगुरेंट है। तो इधर मैं लिखता हूँ पी क्यू, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है। कांगुरेंट है पी आर के। ठीक है। आई डॉट ई का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स। ठीक है। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि पी जो है वो क्या है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम ओ ए। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि पॉइंट पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ओ ए से एंड ओ बी से। ठीक है। ये शुआ है यानी रेज है आपके पास ओ ए और ओ बी। आपने साबित करना है कि पॉइंट पी जो है उसका फासला ओ ए और ओ बी से सेम है। ठीक है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ड्रा किया पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया। पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए पर। ठीक है। तो ड्रा पी आर लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है ओ ए रेज पर, एंड पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है रे ओ बी पर। ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। एक तरफ आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है और दूसरी तरफ उसके सामने उसकी रीज़न भी साथ लिखनी है। तो यहाँ पर देखें आपके पास दो तरह की ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल आपके पास बन रही है पी ओ आर, यानी पी ओ आर, और दूसरी ट्राइंगल बन रही है पी ओ क्यू। ठीक है। जहाँ पे एंगल होता है उसको हम सेंटर पे लिखते हैं, यानी कि जो आपके पास एंगल इधर ओ भी बन रहा है तो ओ को हम सेंटर पे लिखेंगे। तो आपके पास दो तरह की ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है। ट्राइंगल आपके पास पहली कौन सी है, पी ओ क्यू लिख लें या पी ओ आर लिख लें। जी मैं पहले लिख रहा हूँ ट्राइंगल पी ओ और क्यू। ठीक है। पी ओ क्यू, देखें क्यू ओ जो है वो मैंने सेंटर पे लिखा है क्योंकि ओ जो है उधर एंगल बन रहा है। ठीक है। अब ये वाली जो सिंबल यूज़ करते हैं दोनों तरफ एरो वाली, ठीक है, एक एरो इधर और थोड़ी सी लाइन जो होती है इसमें छोड़ के एक एरो इधर, इसका मतलब होता है क्रॉसपोंडेंस, यानी कि हमने मुताबिकत चेक करनी है इन दो ट्राइंगल में। समझ लें कि आपने इन दोनों में कंपैरिजन करना है दो ट्राइंगल में। ठीक है। तो दूसरी ट्राइंगल है पी ओ आर। ठीक है। पी इधर ट्राइंगल का सिंबल भी, ठीक है, ट्राइंगल पी ओ
आर। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल है, इन दोनों में हमने यानी कि मुताबिकत चेक करनी है, क्रॉसपोंडेंस। ठीक है, तो ये मैंने लाइनें लगाई हैं सिर्फ बताने के लिए कि आपने जहाँ स्टेटमेंट लिखी है उसके सामने आपने रीज़न लिखनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं आपके पास क्या है। देखें, ये दो ट्राइंगल हैं, एक पी ओ क्यू है और एक पी ओ आर है। तो इन दोनों का देखें, ये वाली साइड जो है वो सेम है, ओ बी। ओ पी इन दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये आपके पास है ओ पी लाइन सेगमेंट जो है आपके पास। ठीक है, ओ पी क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओ पी के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, दोनों में आपके पास सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का। उसके बाद देखें आपके पास एक एंगल सेम आ रहा है। देखें एंगल जो है ये जो क्यू पे बन रहा है, यानी कि पी क्यू ओ, जो क्यू पे एंगल बन रहा है वही एंगल जो है वो आर पे बन रहा है। ठीक है, पी क्यू, अब देखें एंगल जो है वो क्यू पे बन रहा है तो क्यू को हम सेंटर पे लिखेंगे, पी क्यू ओ। और पी आर ओ, ये हमने क्या किया था, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, ये एंगल आर पे 90 का और क्यू पे, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू ओ, वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल पी आर ओ के। ठीक है, ये एंगल का सिंबल है। तो ये हमने क्या किया था, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये था कि आपके पास जो ओ है ना, वो बाई ओ जो है वो ओ, यानी कि आपका ओ एम जो है ये बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि पी ओ क्यू और पी ओ आर जो है ये हमारा क्या था, ये हमें गिवन था कि ओ जो है ये बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब जो है वो एंगल पी, सेंटर पे हम ओ लेंगे क्योंकि ओ बाइसेक्टर है, पी ओ क्यू ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर के। ठीक है, तो ये हमें क्या था, ये हमें गिवन में दिया हुआ था, ये जो गिवन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कहा था कि ये जो गिवन में है कि ये ओ एम जो है ना ये बाइसेक्टर है ए ओ बी, तो इसका मतलब जो ओ पे एंगल बनेगा दोनों ट्राइंगल का वो सेम होगा। ठीक है, अब देखें आपके पास इधर पास्टुलेट जो है वो हम कौन कौन सा यूज़ करेंगे, आपको पिक्चर पे नज़र आ रहा होगा, इन चारों में से हम कौन सा यूज़ करेंगे। देखें आपके पास इधर देखें, ये आपके पास क्या है, ओ पी ट्राइंगल की क्या है, ओ पी। ये आपके पास एक साइड है। ठीक है, इधर मैं रफ के तौर पे लिख रहा हूँ, ये साइड है। और ये आपके पास क्या है, ये एंगल है। और ये भी आपके पास क्या है, एंगल है। तो हम कौन सा पासवर्ड यूज़ करेंगे फिर, साइड एंगल, एंगल और एंगल, ये साइड एंगल एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल एंगल के। तो आपके पास कौन सी ट्राइंगल थी, आपके पास ट्राइंगल थी जो हमने पहले यूज़ की थी, वही हम लिखते हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू, वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ आर के। तो उस पर हमने पासवर्ड यूज़ किया है साइड एंगल एंगल, क्योंकि ये दो ट्राइंगल जो है उसकी एक साइड दूसरी ट्राइंगल की साइड के सेम है, और इसका एंगल जो है एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है, और जो इसका दूसरा एंगल है वो भी दूसरी ट्राइंगल के साइड के एंगल के इक्वल है। तो ये आपके पास पासवर्ड लगेगा साइड एंगल और एंगल वाला। ठीक है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास दोनों ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, मुतमासल हैं। यानी कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका मतलब पी क्यू जो होता है वो पी आर के बराबर है, ओ पी दोनों का सेम है, तो ओ क्यू जो है वो ओ आर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, पी आर के। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेंस पी क्यू जो है ना लाइन सेगमेंट वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, फिर पी आर के। क्यों, इसकी रीज़न आपने इसके सामने लिखनी है, ये लाइनें मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखी हैं कि इसके सामने आपने रीज़न लिखनी है, ये ना हो कि इसकी रीज़न आपने इधर लिखी हो, इसके सामने लिखनी है आपने। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है, पी क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि ये आपके पास पी क्यू साइड है तो इधर हम साइड लिखेंगे, अगर एंगल होता तो हमने एंगल लिखना था, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
क्योंकि जो ट्राइंगल की कांग्रुएंट जो ट्राइंगल होती हैं उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी कांग्रुएंट होती हैं और उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी कांग्रुएंट होते हैं, यानी कि जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा। इस तरह ओ आर जो होगा वो ओ पी की क्यू के बराबर होगा और पी आर जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल इधर बनेगा, जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल इधर बनेगा। तो यहाँ तक आपने करना है तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, थ्योरम।